हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके। और ये वीडियो आपको थंबनेल देख के, टाइटल देख के पता चल गया होगा किसके ऊपर है। बेसिकली वीडियो है स्क्रैम 4111 के ऊपर। और स्क्रैम का जो व्हील है उसको मैं स्टॉक व्हील को ट्यूबलेस में कन्वर्जन करने जा रहा हूँ। पहले भी कर चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो मैंने कहा लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूँ क्या है। तो चलिए पहले सबसे पहले बाइक दिखाता हूँ आपको। आइए कैसी बाइक है और क्या कर रहा हूँ, आइए बताता हूँ। तो बाइक देख सकते हैं, ये है स्क्रैम 4111। अगर भाई देख रहे हो आप तो आपको ये पता होगा कि आपकी बाइक में भाई ने बहुत तगड़ा खर्चा कर रखा है इस बाइक में, स्क्रैम में। यार एक देखिए ब्रेम्बो का कैलिपर लगा रखा है, इसकी ब्रेकिंग बहुत अमेजिंग होगी। अभी तक मैंने चला के नहीं देखा है। और बाइक को मैंने खुलवा के व्हील अलाइनमेंट भी करा लिया है, तो वो नहीं दिखा पाया, तो मैंने कहा कि आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। इसमें जो पहले लगा हुआ था राइज मोटो का टायर देख सकते हैं, ये देखिए ये राइज मोटो का टायर लगा हुआ था इसमें। तो राइज मोटो का टायर था, बढ़िया था, लेकिन भाई जा रहे हैं लेह लद्दाख, तो उनको लेह लद्दाख के हिसाब से रेडी करनी है। और इसका रिम दिखाता हूँ कैसे आप स्क्रैम को जो इजीली आप इसको ट्यूबलेस कर सकते हो, और ये कामयाब है या नहीं है वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, भी बताता हूँ क्यों कामयाब है इस रिम में। सो दोस्तों, ये है अपना रिम, और ये है अपना फ्रंट रिम, और ये है अपना रियर रिम। अब रियर और फ्रंट रिम देखेंगे आप दोनों, तो दोनों ही सिमिलर दिखेंगे आपको। सिमिलर क्यों दिख रहा है, ये देखें आप थोड़ा सा, ये वाला इंटरसेप्टर का इसको इग्नोर करना है आप। ये है इसका स्क्रैम अपनी जो ट्यूबलेस करने वाले हैं हम। ये भी ट्यूबलेस है, लेकिन ये भी ट्यूबलेस करने जा रहा हूँ, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। तो ये क्यों है देखें, ये जो रिम है ना, ये लॉकेबल रिम है। यहाँ से देखिए जैसे ये स्ट्रेट हो रहे हैं, तो ये क्या है, लॉक, जब ये लॉक हो जाएगा ना टायर से, तो ये छोड़ेगा नहीं यहाँ से, साइड वॉल नहीं छोड़ेगा, और ना कि फ्रंट में। वहीं अपना 21 इंच वाला जो रिम आता है ना हिमालयन का, उसमें क्या है, लॉकेबल नहीं है, गोल है। यहाँ से देखिए, जैसे देखेंगे आप कभी निकालेंगे तो यहाँ से वो सीधा आएगा, सीधा। और ये क्या है, फ्लैट है बिल्कुल, वैसे सी टाइप बोल सकते हैं इसको, सी टाइप है। तो इससे क्या होता है, ये लॉक कर देता है, तो ये जॉइंट नहीं छूटता है। और हिमालयन जो है उसमें थोड़ी सी क्या दिक्कत है कि जैसे लॉन्ग लाइफ खड़ी कर दो ना, तो उसका लॉक छोड़ देता है। ये आप खास करके देखेंगे हिमालयन वाले जो जिन्होंने भाई ने ट्यूबलेस कराया हुआ है, अगर जैसे महीने दिन खड़ी रहेगी तो लॉक छोड़ देता है, फिर उसको निकालो, फिर टायर फिट करो, फिर ये होता है। तो चलो जी, बिना देरी के आपको पता है कौन सी किट लगाऊंगा, वेट टू स्पीड की किट। और बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी है, रिम वहाँ पे रख रखा है, मैं ट्यूबलेस करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कोट लगाएंगे। और फर्स्ट कोट क्या होगा, जैसे देखेंगे ये अपना एक एक चीज़ जो है ना, एक एक स्पोक, इसको ब्लॉक करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वॉल का जो एरिया है ना, वॉल वाला, इसमें टेप लगा के इसको बंद कर लो, नहीं तो क्या होगा, बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकले इसको काटना पड़ता है, तो टेप लगा के बंद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी आपको दिखाता हूँ कितना स्मूथ लगेगा इस पर। और वेट टू स्पीड की किट फर्स्ट कोट लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट कोट लगेगा सेकेंड डे, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए, चलो जी, फर्स्ट कोट डन। अब देख सकते हैं अभी जो कितना स्मूथली लगाया मैंने। और कभी भी ध्यान रखिए, वेट टू स्पीड की जो किट लगती है ना, वो आपको 1-2 दिन में नहीं सूख वेट टू स्पीड ट्यूबलेस कन्वर्जन होता है। कभी भी ये लगेगी, फर्स्ट कोट लगा है आज, कल सेकंड कोट लगेगा। और यही जो रूल फॉलो करके अगर लगाते हैं आप, तो लॉन्ग लाइफ चलता है। और यही ऐसे ही लगाएंगे जल्दी, तभी भी ड्राई होता है, आराम से होगा। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, एक बार में लगा के छोड़ देते हैं, एक बार लगा के छोड़ते हैं, वो ड्राई तो होता नहीं है, ऊपर का एरिया सूख जाता है और नीचे का गीला ही रहता है। तो ऐसा काम मत करो, और कभी भी लगाओ आप ऐसे ही लगाओ। और वेट टू स्पीड की किट होती है जो, वो आपको 1-2 दिन में ट्यूबलेस कन्वर्जन होकर नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 दिन देना ही पड़ेगा किट के लिए, ट्यूबलेस कन्वर्जन लगाते हैं अगर वेट टू स्पीड की। तो ये फर्स्ट कोट लग गया है, अब इसका फ्रंट भी लगाते हैं और सेकंड कोट लगाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कहा आप सबको अभी लगा लेते फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस, ये होती है अपनी वेट टू स्पीड की किट। अब वेट टू स्पीड की किट आप कैसे मानेंगे कि वेट टू स्पीड की किट है। जो वेट टू स्पीड वाले भाई है मेलविन, उनको पता है कि भैया मेरी किट जो है ऐसे ही देते हैं वो, लेकिन यार दिक्कत उनको भी सोचना चाहिए इसमें ऊपर कोई लेबल वगैरह लगा के, जैसे कि हमारा जो कस्टमर होता है उसको भी यही लगता है कि ये वेट टू स्पीड किट नहीं है। तो जो वेट टू स्पीड वाले भाई को भी सोचना चाहिए कि वेट टू स्पीड इसमें जो लेबल है वो लगा के दे देने। तो इससे क्या होगा, एक तो पता चल जाएगा वेट टू स्पीड की किट है, और लोगों को भरोसा भी होगा कि इसमें वेट टू स्पीड की किट है। वैसे तो भैया हमें तो पूरा भरोसा कि वेट टू स्पीड की किट है। और ये बाकी चलते हैं, इसको ड्राई होने देते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे और फिर दिखाता हूँ आपको ड्राई होने के बाद। सो गाइस, देख सकते हैं व्हील हमारा फिट होकर आ चुका है, और दोनों व्हील अपना डन हो चुका है। मैक्सिस का टायर डाला मैंने, अभी थोड़ा जगह का स्पेस कम है, तो आप मैंने इसको पहले फिट कर लेने दीजिए। बाइक में लगा लेता हूँ, बाइक को बाहर निकाल लूँगा, तो फिर आपको दिखाऊँगा डिटेल में कौन सा टायर है, कौन सा नंबर का क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में दिखाऊंगा। बाइक को चला के देख लेंगे और देखते हैं कि आपको दिखाऊंगा कैसे इसको आप इजीली स्क्रैम का जो व्हील है उसको ट्यूबलेस कर सकते हो आप।
बाकी जो पहिए हैं सारे ट्यूबलेस में कन्वर्जन हो ही रहे हैं, देख सकते हैं। तो चलो इसको फिट कर लें तो पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और क्या स्क्रैम का लुक भाई ने बहुत तगड़ा बना रखा है, इसको अच्छी लग रही है। भाई की आईडी है इंस्टाग्राम पे, देख सकते हैं, जाके फॉलो करिएगा। और बाकी हैंडल वगैरह भाई सब लगाए। तो हमने मेन जो काम था हमारा ट्यूबलेस कन्वर्जन बिल्कुल इसमें स्क्रैम में सक्सेसफुल है। मैक्सिस के टायर डाले हैं मैंने, देख सकते हैं 190/19 का है, देख सकते हैं सेम साइज़ का टायर है। और देखने में काफ़ी ब्रॉड भी लगेगा आपको, ये देखें काफ़ी ब्रॉड लगेगा देखने में। और रियर वाला भी ये देख सकते हैं, रियर का टायर भी सेम साइज़ है बिल्कुल। तो परफेक्ट लग चुका है। पावर रेस के एग्जॉस्ट लगा रखे भाई ने। भाई की चलने में बहुत बढ़िया, बाइक चला के देख लिया। तो अपना स्क्रैम में भी ट्यूबलेस सक्सेसफुल है। अगर कोई बाइक का स्क्रैम है तो उसमें ना ये वाला जो रिम है फ्रंट वाला, ये लॉकेबल है, काफ़ी अच्छा लॉक होता है। ना कि जैसे हिमालयन होती है उसमें अगला रिम लॉकेबल नहीं होता है, बट हम लॉक कर देते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन खड़ी रहती है तो उसमें लीकेज होने का थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ शिकायत नहीं है। तो मैंने कहा ये सबको आप सबको भी दिखा दिया जाए कि स्क्रैम भी आप इसलिए आप इसको ट्यूबलेस कर सकते हो।